इस वीडियो में हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है उसकी ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस के 2 सवाल लगाते हैं। तो पहला, शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पॉइंट P है -347, Q है -433 और R है -763। हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली कि ये तीनों जो ट्राइंगल बनाएंगे वो एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। पहले पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। -347 ये कहाँ होगा? तो -3 एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस की तरफ, 4 यानी कि ऊपर, और 7 यानी कि जेड एक्सिस में भी ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट है -347। फिर है -433, इसको भी देख लेते हैं। -4 और फिर 3 यानी कि ये भी ऊपर आ गया। और फिर आखिरी है -763, इसको बनाते हैं। -7, 6 और 3, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। ये तीनों पॉइंट्स कौन से ऑक्टेंट में है? पहला और ये दूसरे ऑक्टेंट में है तीनों पॉइंट्स। ओके, अब देख के बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। इसके लिए एक बार साइड्स बनाते हैं। ओके, अब क्या लग रहा है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? लग तो रहा है राइट ट्रायंगल है, बट हाउ कैन वी बी 100% श्योर? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है? और अगर नहीं बोल सकते हैं तो गारंटी के लिए क्या करना होगा? एक बार वीडियो पॉज करो, सोचो इसके बारे में। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर सकते हैं? ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हम निकाल सकते हैं जिनको देख के हम बोले कि हाँ ये वैल्यू इसके बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने को मिलती है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा हम बोल सकते हैं कि इसकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और जब भी ये नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। यानी कि एक तरीका मिल गया इनकी लेंथ निकाल के कंपेयर करने का। और लेंथ निकालनी हमें आती है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अब इस ट्रायंगल की लेंथ निकालते हैं और फिर देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है कि नहीं। अगर लग रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर नहीं लग रही है तो नहीं है। तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। ये ट्रायंगल्स को यहाँ रखते हैं। अब इसकी तीनों लेंथ्स निकालते हैं, D1, D2 और D3। पहली लेंथ हो जाएगी PQ, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -3 और -4 का डिफरेंस हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, और 7 और 3 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो हो जाएगा 1 + 1 + 16 यानी कि √18। तो पहली लेंथ आई √18। अगली लेंथ निकालते हैं, ये है QR। -4 और -7 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 और 6 का डिफरेंस ये भी 3 है, ये भी 9, और फिर 3 और 3 का डिफरेंस ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 9 + 9 18 यानी कि D2 हो जाएगा √18। D2 भी √18 है, यानी कि वाइट लेंथ भी बराबर है इस पर्पल लेंथ के। तो राइट एंगल का तो पता नहीं, लेकिन आइसोसेलेस तो पक्का है। अब D3 निकालते हैं। D3 है PR, P और R। -3 और -7 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, और 3 और 7 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16। 16 और 16 32 + 4 36। तो ये हो गया √36। अब स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हो जाएगा 18 + 18, और D3 स्क्वायर हो जाएगा 36, और 18 + 18 36 होता है। तो हाँ, मैथ से हमने प्रूव कर लिया कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर एक्चुअली D3 स्क्वायर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दे डेफिनेटली फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। एक और सवाल लगाते हैं, इसको हटाते हैं। ज्योमेट्री में दूसरी फिगर उठाते हैं एक, इस बार पैरेललोग्राम उठाते हैं। शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R एंड T आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है इसके बारे में सोचना है। पॉइंट्स हैं P -1, 2 और 1, Q 1, -2, 5, R 4, -7, 8 और T 2, -3, 4। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचो। ओके, अब साथ में करते हैं। प्लॉट करने से पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर दिमाग में क्लू चल रहा होगा कि हम लेंथ्स निकाल सकते हैं।
तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है साइड की लेंथ्स की जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं? एक प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ये हमारे काम की चीज़ है इक्वल। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑपोजिट साइड्स की लेंथ निकालनी है और चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है। अब प्लॉट करते हैं। P है -1, 2 और 1, ये हो गया मेरा P। फिर है Q 1 -2 5, Q रख दिया। R है 4 -7 8, ये R हो गया। और T है 2 -3 4, ये हो गया T। अब एक बार विजुअली भी देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दिखने में तो लग रहा है। एक बार साइड लेंथ जोड़ते हैं, ये हो गए इसकी साइड्स। अब अगर ये ब्लू लेंस बराबर हैं और ये पर्पल लेंस बराबर हैं तब तो ये पैरेललोग्राम है, बट अगर ये बराबर नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो अब हमें ये लेंस निकालनी है और देखना है कि ऑपोजिट्स बराबर हैं या नहीं है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करो इसे, डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रैक्टिस है। ओके, साथ में करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। इसकी 4 लेंथ निकालनी है, D1 D2 D3 D4। पहली लेंथ निकालते हैं PQ। D1 हो जाएगा PQ, दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ -1 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 और -2 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 और 5 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 + 16 20 + 16 36। तो D1 की लेंथ आ गई √36। ये पर्पल लेंथ √36 है। अब ऐसे D2 निकालते हैं। D2 इज QR, ऑर्डर में चलना है, PQ फिर QR। QR हो जाएगा 1 - 4 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9, -7 और -2 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25 और 8 और 5 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9। 25 में 18 ऐड करेंगे 43 आएगा। तो D2 आ गया √43। अब अगर इसे पैरेललोग्राम होना है तो अगली दोनों लेंस √36 और √43 ही आए तो बेटर रहेगा। अगर कुछ भी और वैल्यू आती है तो हम बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो चलो निकालते हैं। D3 है RT, ऑर्डर में चल रहे हैं। 4 और 2 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, -7 और -3 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 16 32, 32 में 4 ऐड करेंगे 36 आएगा। तो ये तो मैच कर गया। तो D3, ये वाली पर्पल लेंथ है, ये इसके बराबर आ गई। तो ये वाला पेयर तो बराबर हो गया, √36 और √36। अब आखिरी निकालते हैं। D4 हो जाएगा TP, T और P। डिफरेंस देखते हैं कोऑर्डिनेट्स का। 2 और -1 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, -3 और 2 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 25 + 9 + 9 यही ऊपर निकाला है। इसकी वैल्यू भी √43 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया कि D1 और D3 बराबर हैं और D2 और D4 बराबर हैं। तो ऑपोजिट साइड्स अगर बराबर हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम होगा।